नमस्कार साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, कल हमने बात की थी कि रीट पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है और ये देख सकते हैं आप 1.25 लाख पद इसमें खाली हैं। 42% स्कूलों में तो प्रिंसिपल भी नहीं है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर रेट आएगी, जल्द आएगी। कल हमने इस विषय पर बात की थी कि नई भर्ती जल्द होगी, रीट परीक्षा भी इसमें शामिल, नए बोर्ड अध्यक्ष जैसे मुद्दों पर हो सकता है फैसला, और इसी पर चर्चा भी हुई थी। चर्चा होने के बाद में देखिए आरबीसी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, रीट भी कराएगी राज्य सरकार, ये कहा है शिक्षा मंत्री ने। तो ये अच्छी सूचना है साथियों। रीट पात्रता परीक्षा हो जाए तो उसके बाद में एक जरिया रहता है आगे बढ़ने का। ये पहला पायदान है आपका वैकेंसी की तरफ आगे बढ़ने का। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं साथियों। जो भी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हम तैयारी कर रहे हैं पात्रता एग्ज़ाम की, किस प्रकार से क्या सिलेबस होगा, कितना मैटर हमें पढ़ना होगा। देखिए 2024 के लिए वही सिलेबस रहने वाला है जो पहले का है पात्रता परीक्षा के लिए। इसमें किसी प्रकार का चेंजेज बहुत कम संभावना है। वही आपका साइकोलॉजी के अंदर मैटर आने वाला है, बाल विकास और पेडागोजी। रीट लेवल फर्स्ट की बात की जाए साथियों, रीट लेवल फर्स्ट वो विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है और साथ में बीएसटीसी के सेकेंड ईयर में या उन्होंने पास कर रखी है तो वही बैठ सकते हैं। सेकेंड ईयर का मतलब अंतिम वर्ष में उपस्थिति उनकी दर्ज होनी चाहिए, तो ही आप लेवल फर्स्ट के लिए दे सकते हैं एग्ज़ाम, अन्यथा नहीं। जो पेपर होगा आपका उसमें साइकोलॉजी से संबंधित आपके पार्ट आएगा। 30 अंक के प्रश्न इसमें होंगे। भाषा आपकी 2 होंगी साथियों, फर्स्ट और सेकंड। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट भाषा में आप कौन सी लेना चाहेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, और इसी प्रकार से भाषा सेकंड। ये आपके सिर्फ और सिर्फ चॉइस, यानी जो अच्छी है आपकी भाषा उसको आप फर्स्ट चॉइस में शामिल करेंगे और सेकंड में जो थोड़ी सी वीक है। साथ में साथियों इसमें शिक्षण विधियां भी आएंगी भाषा में। ये भी भाषा फर्स्ट 30 अंक की होगी, 30 प्रश्न आएंगे, और भाषा सेकंड 30 प्रश्न 30 अंक के, जिसमें शिक्षण विधियों के 10 क्वेश्चन आते हैं, 15 आते हैं, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन शिक्षण विधियां भी आपके आएंगी। 30 नंबर का साइकोलॉजी से संबंधित पार्ट आएगा आपके। टोटल आपके 90 अंक और 90 ही प्रश्न। इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें साथियों आपके जो कठिनाई का स्तर है वो 10 तक रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये नहीं कि अपन 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं तो उसी लेवल का पूछा जाएगा। जब आप पात्रता परीक्षा देंगे तो 10th स्तर का, कठिनाई स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपके गणित से संबंधित पार्ट भी होगा 30 अंक का, जिसमें शिक्षण विधियां हैं और गणित से संबंधित क्वेश्चन। वो सिलेबस अच्छे से एक बार देखेंगे। ये बेसिक सा वीडियो है। मुख्य बात जिसमें हम रीट में शामिल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके लिए छोटा सा एक पार्ट आपके लिए। साथियों जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा पहले से पास कर चुके हैं, जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने अगर एग्ज़ाम दिया है और आप पास हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके लाइफ टाइम काम में आने वाला है। दोबारा से आपको रीट पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं और उसमें थोड़ा बहुत आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं। वैसे तो देखिए
इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि परसेंटेज आपके 80% बन रहे हैं तो भी आप रीट मेन एग्जाम के लिए बैठेंगे और ये नंबर आपके जुड़ने वाले नहीं हैं उसमें, चाहे 80% आए चाहे 70% आए, उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं, आत्मविश्वास थोड़ा सा ज़रूर बढ़ेगा इससे कि हाँ मेरे 80% आए हैं रीट पात्रता परीक्षा में। बाकी 60% वाला भी एग्ज़ाम में बैठेगा, मेन एग्ज़ाम में, और 80% वाला भी बैठेगा। तो ये तो साथियों लेवल फर्स्ट की बात हो रही है। लेवल फर्स्ट जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है और साथ में BSTC या कोई डिप्लोमा, तो उनके लिए ये मैटर रहने वाला है। बाकी बाल विकास और पेडागोजी में क्या सिलेबस रहेगा वो एक अदर वीडियो बनाएंगे दूसरा, उसमें आपको बताएंगे साइकोलॉजी में कितना मैटर है, भाषा फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या पढ़ना होगा, पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस क्या है और गणित का क्या है। बाकी मुख्य बातें यही हैं कि जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा पास कर रखी है वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुड़ जाएं, अच्छे से वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, जितना भी मैटर धीरे धीरे आपसे पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ते रहें लगातार। और जो नए विद्यार्थी हैं वो इस सिलेबस के आधार पर तैयारी करें। इसी प्रकार से लेवल 2, लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षक पढ़ाएंगे वो इसकी तैयारी करेंगे, 12वीं और BSTC वाले। और लेवल 2 की बात करें तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है साथ में B.Ed कर रखा है, ग्रेजुएशन और B.Ed की डिग्री जिनके पास में है वो लेवल 2 में बैठ सकते हैं। और पीछे के पेपरों में आपने देखा होगा कि जिन्होंने B.Ed कर रखी है वो लेवल फर्स्ट का नहीं दे सकते हैं साथियों, इससे उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो लेवल 2 में वही विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने B.Ed कर रखा है, BSc BA कर रखा है। इसमें भी सेम साई मैटर देखिए, साइकोलॉजी, बाल विकास और पेडागोजी, इसमें आपका यह आएगा 30 अंक के क्वेश्चन होंगे, 30%, 30 ही अंक। एक बात और साथियों, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप पूरे के पूरे पर्सन करके आए भले, भाषा वही आपकी फर्स्ट और सेकंड 60 अंक की होंगी। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके सामाजिक विज्ञान है तो ये 60 अंक के पर्सन इसमें से आएंगे, 2 भाषा के हो गए और 60 अंक इसके और 60 आपके विषय के हो जाएंगे। टोटल देखिए 120 तो ये हो गए और 30 ये, टोटल आपका पेपर हो गया 150 अंक का। इसी प्रकार से जिनके साइंस, मैथ और साइंस है तो उनके 60 नंबर के आएंगे, उसमें सामाजिक विज्ञान आपके नहीं आएगा, 60 अंक के ये हो जाएंगे और 30 अंक के क्वेश्चन ये रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपके है नहीं इसमें। तो ये है, इसमें और किसी प्रकार का डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा साथियों कि आपका सिलेबस है क्या, बाल विकास पेडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, भाषा में क्या पढ़ना है और किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट में से मैटर लिया जाएगा। इसमें जो लेवल सेकंड है इसका कठिनाई स्तर साथियों 12वीं क्लास तक का आएगा, साथ में शिक्षण विधियां भी हैं। शिक्षण विधियों को आप एक साथ में पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें लगभग सेम सी हैं। अगर भाषा की आपने पढ़ ली हैं तो लगभग सभी कवर हो जाती हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बस अच्छे से एक बार इनको समझना है साथियों। जिनके इतना मैटर क्लियर हो गया वो आसानी से पात्रता परीक्षा को पास कर लेंगे। एक क्राइटेरिया जरूर रहता है कि 55% जो रियायत है वो आपकी विज्ञप्ति के अनुसार आपको दी जाएगी। दिव्यांग हैं उनके लिए कितना है, ST उनके लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, तो उसमें 55% है, 45 है, 36 है, वो कैसे है वो आगे की बातें हैं। लेकिन अभी आप 60% मान के चलें, यानी 150 में से आपको 90 क्वेश्चन सही करने हैं। 90 क्वेश्चन सही करेंगे तो 60% आपके बन जाएंगे। बाकी जो भी रियायत है वो उसके आधार पर आपका आगे की परीक्षा के लिए मार्ग खुल जाएगा। तो ये सामान्य सी जानकारी
इतना अगर आपको पता है तो निश्चित तौर पर आप पात्रता जो परीक्षा है उसको पास कर पाएंगे। कल बात करेंगे इसके सिलेबस की, क्या क्या मैटर आपके दिया हुआ है। रीट परीक्षा, पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है साथियों, तैयारी में अच्छे से जुड़ जाएं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।